कुछ ठीक है ना। नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। और दोस्तों आपकी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी, तो सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। कल क्लास नहीं चल पाई थी, कल थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आया था। मैंने तो क्लास लाइव भी की थी और पता नहीं 20 मिनट तक क्लास मतलब चल ही नहीं पाई, बच्चों के पास पहुंच ही नहीं पाई। पता नहीं क्या दिक्कत हुई, मुझे भी नहीं पता चला। और फिर मैंने सोचा कि अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 20 मिनट तक जब क्लास ही लाइव नहीं हो पाई तो फिर मैंने टेलीग्राम में मैसेज डाल दिया कि आज कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलो सभी का स्वागत है भैया। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। आज तो सब कुछ ठीक चल रहा है ना? आज वीडियो और वॉइस सब कुछ क्लियर आ रही होगी सर। अभी 10 नहीं बजे हैं, 10 बज चुके हैं बेटा, 10 बजकर 1 मिनट हो चुकी है। चलो तो शुरुआत करते हैं भैया। दिल्ली पुलिस यकीन 2.0 बैच रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट 2 है, दूसरी क्लास है। और जो सर्कल वाले क्वेश्चन थे उनको हम स्टार्ट करने वाले हैं। बेस्ड ऑन सर्कल यानी कि वृत्त पर आधारित चीजें। इसमें कंडीशन होती हैं दो तरीके की। दो तरीके की कंडीशन कौन सी है वो बताता हुआ चलूंगा। एक तो कंडीशन होती है इसमें जब फेस सबका जो है वो अंदर की तरफ हो। पहली कंडीशन तो ये होती है जब फेस जो है वो सबका अंदर की तरफ हो, क्योंकि लेफ्ट राइट का खेल है बस सारा का सारा, बाकी सब कुछ क्वेश्चन में ही दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं। जब फेस अंदर की तरफ हो तो आप ऐसे चलोगे, है ना। इधर से सबका लेफ्ट हैंड प्राप्त होगा, याद रखना। इधर से सबका लेफ्ट हैंड यानी कि बायां छोर, और इधर से देखोगे तो इधर से सबका दायां मिलेगा, राइट हैंड, राइट, दायां हाथ। ठीक है, इधर से देखोगे तो सबका बायां हाथ मिलेगा जब फेस अंदर की तरफ होगा, याद रखना। जब फेस अंदर की तरफ होगा तो इस बात को याद रखना, जब फेस अंदर की तरफ है तो इस वाले बंदे का लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। इस वाले बंदे का लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। इस वाले बंदे का लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। इस वाले बंदे का लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। ठीक है, जब आप इस चीज को नोट कर लेना, अगर फेस जो है वो इन है, इन यानी कि अंदर की तरफ है, तो क्लॉकवाइज चलने पर घड़ी की सुई की दिशा में अगर आप चलते हैं, घड़ी की सुई की दिशा कैसे होती है? ऐसे होती है। घड़ी की सुई की दिशा ऐसे होती है तो सबका लेफ्ट हैंड प्राप्त होता है। और अगर आप फेस अंदर की तरफ है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो सबका राइट वाला मिलता है, सबका राइट हैंड मिलता है। अगर आप, है ना, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, तो ये सबके राइट हैंड प्राप्त होते चले जाएंगे। ठीक है, भैया कल आपका छुट्टी करने का मन था? नहीं बेटा, मैं तो अच्छा छुट्टी करने का मन होता तो फिर मैं आता ही क्यों स्टूडियो? मैं तो छुट्टी करके घर रहता ना, फिर फोन करके कह देता कि भाई आज मेरी क्लास छुट्टी कर दो, मेरा छुट्टी करने का मन है।
बेटा मैं तो आ गया, क्लास लाइव भी कर दी मैंने, पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उधर से फिर बच्चों के कमेंट आने लगे लगातार, क्लास नहीं चल रही, क्लास नहीं चल रही, क्लास नहीं चल रही। फिर काफी देर तक 10-15 मिनट तक देखा, क्लास स्टार्ट ही नहीं हो पाई। तब जाकर मैंने फिर बोला कि भाई अब इसको हटा दो क्लास को, मैं ग्रुप में मैसेज डाल रहा हूँ, क्योंकि क्लास लाइव नहीं हो पा रही, बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो फायदा ही क्या है ना, उनका टाइम तो वेस्ट नहीं होगा, वो कुछ और पढ़ाई कर लेंगे उतने समय में। तो इसलिए मैंने ग्रुप में मैसेज डाला, टेलीग्राम ग्रुप में उस समय पर। ठीक है, चलो ठीक है। और एक केस होता है इसमें जब फेस जो है वो भैया बाहर की तरफ हो, है ना, एक केस होता है जब इसमें फेस बाहर की तरफ हो, जब फेस बाहर की तरफ हो, तो दो ही केस हैं बस। ठीक है, फेस बाहर की तरफ हो, अगर आप ऐसे चलेंगे, अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो अब सबका राइट हैंड मिलेगा, दायां छोर, है ना, दायां हाथ जो होता है, आप ऐसे चलेंगे तो सबका दायां मिलेगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो आपको सबका लेफ्ट हैंड मिलेगा, क्योंकि फेस बाहर की तरफ है। फेस कैसा है, बाहर की तरफ है। लिख लेना इस बात को, जब फेस जो है, जब फेस आउटसाइड होगा, है ना, तो क्लॉकवाइज चलने पर राइट हैंड मिलेगा, दायां हाथ। और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो तो मिलेगा सबका बायां हाथ, लेफ्ट हैंड। ये चीज है बस, सारा खेल ही लेफ्ट और राइट का है, सारा खेल। ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट होगा। टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़े? अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में ही नहीं जुड़े हो आप? क्या बात है बेटा, जहां आपकी क्लास स्टार्ट होती है वहीं पर ऊपर आता है टेलीग्राम का एक ऑप्शन, वहीं पर क्लिक करोगे सीधे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, और उसके लिए टेलीग्राम आपका आईडी बनी हुई होनी चाहिए, तभी ज्वाइन कर पाओगे, वरना नहीं। ठीक है, चलो ठीक है भाई, ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब सब कुछ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पर निर्भर करता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सब कुछ दिया जाएगा, लेफ्ट और राइट सब कुछ दिया जाएगा, बस आपको मालूम होना चाहिए कि फेस अंदर है या फेस बाहर की तरफ है। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं भाई, मेरी बात सुनना जरा। 6 विद्यार्थी एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, चरण और जगदीश दोनों का निकटतम पड़ोसी जसबीर है। तो यहां पर 6 लोगों की कंडीशन दी है, अभी कॉपी पेन साइड में रख दो, मैं बताऊंगा। 6 लोग हैं, 6 विद्यार्थी हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से 6 लोग हैं। सबसे पहली लाइन में उसने क्या बोला है कि भैया, सबसे पहली लाइन में बोला है कि चरण और जगदीश दोनों का पड़ोसी जसबीर है। अगर मान लो मैं चरण को यहां रख दूं, क्योंकि उसने बोला है ना चरण और जगदीश, चरण और जगदीश दोनों का पड़ोसी कौन है? जसबीर है, जसबीर, जसबीर। तो जसबीर दोनों के बीच में आएगा, ये तो फिक्स हो गया, दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि उसने बोला ना केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। 6 स्टूडेंट आर सिटिंग अराउंड ए राउंड टेबल फेसिंग द सेंटर, फेसिंग द सेंटर है यानी कि सेंटर की तरफ वो देख रहे हैं। चरण और जगदीश के बीच में कौन है? जसबीर है, तो जसबीर बीच में आ गया। हो सकता था कि जगदीश इधर हो और चरण इधर हो, ये हो सकता था कुछ भी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चेतन जगदीश के दाएं दूसरा है, अगर सोचो जगदीश को यहां रख देते तो चेतन नहीं आ पाता, तो बिल्कुल सही बैठा है। चेतन जगदीश के दाएं दूसरा है, पहला दूसरा, तो आप चेतन को रख दोगे यहां पर, चेतन आ गया भैया यहां पर ऊपर की तरफ, है ना। फिर कह रहा है पलाश चरण के दाएं तीसरा है, पलाश चरण का दायां तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो पलाश को आप यहां पर रख दोगे, पलाश को यहां पर रख दोगे। उसने बोला था कि पलाश चरण के दाएं तीसरा है, पलाश सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ चरण, पलाश सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ चरण, चरण का थर्ड राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, मैंने बताया ना। ऐसे चलोगे तो सबका राइट हैंड मिलेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, फेस अंदर की तरफ है तो, फेस अंदर की तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो राइट मिलेगा। चरण का राइट थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पलाश आ गया। एक बचा, उसको यहां रख देना। कौन बचा हुआ है भाई? चरण और चेतन दोनों का निकटतम पड़ोसी पंकज है, पंकज है तो पंकज यहां पर आ जाएगा, बड़ी आसानी से बैठेंगे, बड़ी आसानी से।
जसबीर और पलाश दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? जसबीर और पलाश दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है भैया? जगदीश है, जगदीश। जगदीश क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जगदीश क्या होगा? आंसर। टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी, अगर आप ध्यानपूर्वक चीजों को साथ में लेकर चलोगे तो। जैसे जैसे बोले ऐसे चीजों को रखते हुए चले जाओ, जैसे जैसे बोले। इसी मंथ में कंप्लीट हो जाएगा रीजनिंग का सिलेबस। नहीं, इसी मंथ में तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट मंथ में जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। मैं ये नहीं कहूंगा कि भैया इसी मंथ में खत्म कर दूंगा, नहीं हो पाएगा। अभी तो कंप्लीट नॉन वर्बल बची है, उसको तो बहुत ही शानदार तरीके से कराना है बेटा। देखो भाई जरा, 7 मित्र हैं ABCDEFG, एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब की बार 7 लोग हैं, 7 लोग हैं जो सेंटर। कल वाली क्लास नहीं हो पाई थी बेटा, बोल तो रहा हूं, कल क्लास नहीं हो पाई थी। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था जिसकी वजह से क्लास लाइव हो तो गई, लेकिन वो आपके पास तक नहीं पहुंच पाई। कितने लोग हैं टोटल? टोटल है भैया 7 लोग, है ना। 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4, 5, 6 और 7। सबका फेस अंदर की तरफ है। उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। डी बी और सी के बगल में बैठा है, बैठा दो डी को बी और सी के बगल में। डी को, पिछले सवाल की तरह, डी को बी और सी के बगल में बिठा दो। हो सकता है सी इधर हो, बी इधर हो, जैसा उसने बोला। ध्यान से सुनना। ए सी के दाएं तीसरा बैठा है, ए सी का दाएं तीसरा, सी का दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, तो आप ए को यहां पहुंचा दोगे, ए को यहां पहुंचा दोगे। फिर कह रहा है ई ए और एफ के बगल में है ना। फिर कह रहा है ई ए और एफ के बगल में है, ए और एफ के बगल में कौन है? ई है, यहां पर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। जी सी के बाईं ओर ठीक बगल में है, अब नहीं आ सकता। लो, जी सी के बाईं ओर कहां आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये तो गड़बड़ हो गई ना, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हटाओ, सी इधर आएगा ही नहीं, सी इधर आएगा ही नहीं भैया। सी कहां आएगा फिर? सी आएगा यहां पर। डी जो है वो बी और सी के बगल में है, इस लाइन से स्पष्ट हुआ कि जी सी के बाईं ओर ठीक बगल में है। जी जो है वो सी के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो जी यहां पर आएगा, जी यहां पर आएगा। अब दोबारा से आप देखोगे तो ए सी के दाईं ओर तीसरा है, सी का दायां तीसरा पहला, दूसरा, तीसरा, ए यहां पर आ गया। अगली लाइन से ई ए और एफ के बगल में है, ई जो है वो ए और एफ के बगल में है। ई इज इमीडिएट नेक्स्ट टू ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में बैठा है। ई फॉर एलिफेंट, बिल्कुल बीच में सारे लोग बैठ गए। फर्स्ट कंडीशन गलत हुई, तुरंत चेंज कर दी, तुरंत चेंज कर दी, क्योंकि सी के लेफ्ट में जी को बैठाना था। अगर मैं सी को यहां रख रहा हूं तो उसके लेफ्ट में तो जी आ ही नहीं सकता, तो फिर वो गलत है। चलो फटाफट से बताओ। राइट साइड तीसरा पूछा क्या है? ए के दाईं ओर से गिनने पर ए के सापेक्ष जी का स्थान क्या है? ए के राइट से गिनने पर, ए के राइट से गिनने पर जी का स्थान बताना है। ए के राइट से गिनो, ए के राइट से आप गिनने जाओगे, जब आप ए के राइट से गिनने जाओगे तो ए का राइट यहां पर चलेगा, ए का राइट यहां पर चलेगा। ए का राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। ए के राइट में थर्ड नंबर पर जी आ रहा है और वो जी की ही कंडीशन पूछ रहा है, तो आप लिखोगे राइट थर्ड नंबर पर अर्थात दाईं ओर तीसरा, राइट थर्ड अर्थात दाईं ओर तीसरा। ऑप्शन नंबर 1 पहला वाला विकल्प राइट हो जाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो एकदम परफेक्टली राइट होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल शानदार। बेटा ट्रिक कुछ नहीं है, कुछ ट्रिक नहीं है, सब कुछ सवाल में ही दिया जाएगा। हर सवाल में नई कंडीशन मिलेगी, कहां से ट्रिक बनाओगे? मतलब हर चीज की ट्रिक। 8 लड़के हैं जिनको बिठाना है, इंग्लिश में ये यहां पर लिखा होगा। 8 boys PQRSTUV and W are sitting around a circular table facing the center at equal distance from each other, यानी बराबर दूरी पर बैठे हैं। 8 लड़के वृत्ताकार मेज से समान दूरी पर, समान दूरी पर। करते रहो साथ की साथ। अब आपको छूट है क्योंकि 2 सवाल मैंने करा दिए, अब आप करेंगे। 8 लड़के हैं तो ऐसे सबका फेस सेंटर की तरफ है ना, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 2
3 4 5 6 7 और 8, इस तरीके से आप बिठाओगे भैया, इस तरीके से आप बिठाओगे। जल्दी से बिठाओ फटाफट से। देखो भाई जल्दी से। अब सबसे पहली लाइन में बोला है एस पी के ठीक सामने है। एस को पी के ठीक सामने बिठा दो, जहां भी आपका मन करे वहां पर बिठा देना। एस को पी के ठीक सामने, जहां भी आपका मन करे। एस सिट्स इन फ्रंट ऑफ पी। एस जो है वो पी के ठीक सामने है, तो जहां भी आपका मन करे आमने सामने बिठा देना, जहां भी आपका मन करे। फिर क्या कह रहा है, एस पी के ठीक सामने है, जिसके बगल में यू और आर बैठे हैं। ये जो जिसके बगल में जिसका लिखा होता है ना, वो किसके लिए लिखा होता है, इस वाले बंदे के लिए। इंग्लिश में आप देखोगे उसने बोला है एस इज सिटिंग डायरेक्टली अपोजिट पी। हु किसके लिए लिखा होता है, मैंने बताया था इसके लिए। हु लिखा होता है इससे जस्ट पहले आने वाले के लिए। हु इज फ्लैंक्ड बाई यू एंड आर, ठीक है ना। उसने बोला है उसके बगल में यू और आर बैठे हैं, अर्थात पी के बगल में यू और आर को बिठाओगे भैया। पी के बगल में यू और आर को बिठाओगे। यू और आर कहां पर हो सकते हैं, यू आर ऐसे हो सकते हैं, या आर इधर यू इधर, ये भी हो सकता है। फिर क्या कह रहा है, टीवी के ठीक बगल में बैठा है, जो एस के दाईं ओर ठीक बगल में है। जो एस के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, एस के दाईं ओर, ये पढ़ा करो। जो किसके लिए यूज होगा, पी के लिए यूज होगा, है ना। इससे जस्ट पहले जो आ रहा होगा, इससे जस्ट पहले जो आ रहा होगा। उसने बोला है टी इज सिटिंग डायरेक्टली नेक्स्ट टू वी। हु किसके लिए, वी के लिए। वी इज सिटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस। वी जो है वो इमीडिएट राइट है ऑफ एस के है, यहां पर आ जाएगा वी। और फिर बोला था टी वी के ठीक बगल में बैठा है, तो टी यहां पर आ जाएगा, टी यहां पर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ो। क्यों टी के ठीक सामने बैठा है, क्यों जो है वो टी के ठीक सामने। टी के ठीक सामने कौन है, क्यों है। और आर के ठीक, और किसके लिए लगता है, और लगता है फर्स्ट पर्सन के लिए। एंड किसके लिए लगता है, फर्स्ट पर्सन के लिए बताया हुआ है। क्यों टी के ठीक सामने है और आर उसके बगल में नहीं बैठा। आर उसके बगल में नहीं है, तो आर को यहां से हटाकर यहां पहुंचाना पड़ेगा और यू को इधर लाना पड़ेगा, क्योंकि पी तो आर और यू के बीच में था, है ना। पी तो आर और यू के बीच में था, और क्यू के पास में आ नहीं सकता। उसने बोला था क्यू टी के सामने तो बैठा है, क्यों टी के सामने तो बैठा है, और आर उसके ठीक बगल में नहीं बैठा। आर उसके बगल में नहीं है, तो आर को उधर पहुंचा दिया मैंने तुरंत ही। एक बचा, उसको यहां रख लेना। बचा कौन है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। डब्ल्यू यहां आ जाएगा। सारे लोग बैठ चुके हैं। पूछा क्या गया है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। आर डब्ल्यू के सामने है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्यू और यू एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, गलत है, पड़ोसी तो है। टीवी के ठीक बगल में बैठा है, लेकिन आर के बगल में नहीं है, गलत बात है। आर के बगल में भी तो है, आर के बगल में भी है। एस और यू डब्ल्यू के बगल में बैठे हैं, एस और यू डब्ल्यू के बगल में नहीं है। एस से डब्ल्यू के बगल में बस, यू नहीं है। तो आप कहेंगे केवल फर्स्ट वाला स्टेटमेंट राइट है, ओनली फर्स्ट। आर इज सिटिंग डायरेक्टली अपोजिट ऑफ डब्ल्यू, बिल्कुल सही बात है। आर डब्ल्यू का अपोजिट है, आर डब्ल्यू का अपोजिट है। अपनी मातृभाषा में पढ़ाया करो। कभी कभी ऐसा मन करता है, सच बताऊं, कि तुमको पढ़ाऊं ही ना। कभी कभी मन करता है ऐसा, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि इंग्लिश में भी बताओ, कुछ बच्चे कहते हैं कि हिंदी में बताओ। भाई हर तरीके का बच्चा, मतलब तुम में इतना दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर कि भाई हर तरीके का बच्चा पढ़ रहा है। अब ये थोड़ी ना है कि भैया किसी के बच्चे तो गांव के स्कूल में पढ़े हैं यार, किसी के बच्चे भैया उसमें पढ़े हैं सीबीएसई बोर्ड से, इंग्लिश मीडियम से। तो हर तरीके का बच्चा है ना क्लास में। तो
मैं कोई ना तो ज्यादा अंग्रेजी बोल रहा कि भाई अंग्रेजी झाड़ रहा हूं कि समझ में ही नहीं आ रही अंग्रेजी, और ना ज्यादा हिंदी बोल रहा, दोनों को साथ साथ लेके चल रहा हूं ताकि किसी को दिक्कत ना हो, पर तुमको हो जाती है दिक्कत, है ना, तुम सुधरने वाले नहीं हो आप। चलो कोई बात नहीं, सुधर जाओगे ठीक, आराम आराम से। दोबारा से सुन लो सवाल को, क्या कह रहा था। एस पी के ठीक सामने बैठा है, मैंने एस को पी के ठीक सामने बिठा दिया, कहीं बिठा लेना जहां आपका मन करे। जिसके बगल में, जिसके किसके लिए लगता है, हु, हुम, हुज किसके लिए यूज होगा, सेकंड पर्सन के लिए, पी। पी के बगल में यू और आर बैठे हैं, तो मैंने पी के बगल में यू और आर को बिठा दिया जी। फिर क्या कह रहा है, टीवी के बगल में बैठा है जो एस के ठीक बगल में है ना, एस के दाईं ओर ठीक बगल में, तो एस के राइट में वी है और टी जो है वो वी के पास में है, तो ये भी आ गए। क्यू टी के सामने बैठा था, क्यू टी के सामने बैठा था लेकिन आर के पास में नहीं है, तो आर यहां पहले बैठा था मैंने उसको चेंज कर दिया, ठीक है, तो यू इधर आ जाएगा। फिर बचा कौन, डब्लू बचा, डब्लू को वहां बिठा दो, डब्लू बचा, डब्लू को वहां बिठा दो, एक बचा हुआ था। अब कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट राइट है, वो कह रहा है आर डब्लू के ठीक सामने है, जी बिल्कुल, आर डब्लू के बिल्कुल ठीक सामने बैठा हुआ है, एकदम परफेक्टली राइट। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है जिसमें कुछ लोग सेंटर से बाहर की तरफ पीठ करके बैठे हैं, पीठ सेंटर की तरफ पीठ करके बैठे हैं। पीठ का अर्थ हो गया कि भैया अब इनका फेस जो है वो बाहर की तरफ है। ए बी सी डी ई एफ जी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर पीठ करके बैठे हैं, यानी कि सेंटर की तरफ उनका क्या है, पीठ है, कमर। 8 लोग हैं, कितने हैं, 7 है भाई, 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बैठे हैं अब की बार। तो क्या बताया था, जब आप क्लॉकवाइज चलोगे तो सबका राइट मिलेगा, और अब एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो सबका लेफ्ट मिलेगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। डी के राइट से गिनती करने पर डी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो जहां आपका मन करे वहां बिठा लेना, जहां आपका मन करे। सबको जुगाड़ करके नौकरी लगवा दो, फिर मत पढ़ाओ भैया जी। अच्छा, ये तो ट्रिक हो गई है, ये तो जॉब पाने की ट्रिक हो गई। डी के राइट से अगर मैं गिनूं तो मैंने क्या बताया, जब क्लॉकवाइज चलोगे तो राइट मिलेगा, तो डी के राइट से गिनूं तो 1 2 3 बैठे हैं, किसके बीच में, डी और एफ के बीच में। ऐसा उसने बोला कि डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, डी और एफ के बीच में। डी के राइट में चलोगे 1 2 3, डी के दाएं से चलोगे तो 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब आ जाओ आगे, ई और जी दोनों का निकटतम पड़ोसी ए है, ई और जी दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, भैया ए है, तो कहां रखोगे, 3 सीट लगातार खाली, इधर तो नहीं है, इधर है 3 सीट खाली लगातार, ये कह रहा ना, ई और जी दोनों ए के निकटतम पड़ोसी हैं, तो इसका अर्थ है ए यहां पर आएगा ही आएगा, ई और जी यहां हो जाएंगे। अभी कंफर्म नहीं है कौन सा किधर है। फिर कह रहा है बी है ना, सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, बी सी के ठीक बाईं ओर, सी का बायां चलेगा ऐसे, बी सी के लेफ्ट हैंड पर बैठा है, सी के लेफ्ट हैंड पर। मैंने क्या बताया, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो लेफ्ट मिलेगा, क्लॉकवाइज चलोगे तो राइट मिलेगा। अब वो लेफ्ट कह रहा था, बी सी के लेफ्ट में है, तो सी के एंटी क्लॉकवाइज में आ जाओ, लेफ्ट आ जाएगा बी। अब ये इनका कंफर्म नहीं है, इनको और चेक कर लो। जी के दाईं ओर से गिनती करने पर बी और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, वो कह रहा है जी के दाईं ओर से अगर मैं गिनती करूं तो बी और जी के बीच में एक बैठा है, बी यहां पर है तो जी यहां पर आएगा, फिक्स है जी, यहीं पर आएगा, क्योंकि अगर मैं जी के राइट में गिनूंगा तो जी और बी के बीच में एक व्यक्ति आएगा, तो जी यहां पर आ गया, तो बचा कौन था, ई, ई को यहां पर रख दिया जाएगा, काम खत्म। अपनी तरफ से कुछ नहीं करना आपको, ना तो कोई कैलकुलेशन करनी, ना कोई फॉर्मूला लगाना, ना कोई ट्रिक लगानी, सब कुछ दिया सवाल में ही जाएगा। इसलिए ये चैप्टर सबसे ज्यादा फेवरेट होता है भाई मेरा, तो ये वाला और इससे पहला जो ऑर्डर सीक्वेंस, क्योंकि सब कुछ तो सवाल में ही दिया गया, अपनी तरफ से तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा आलसी इंसान हूं, तुमको सही बताऊं तो, है ना, आलसी इंसान कह सकते हो कि भाई मेरा मतलब कुछ करने का मन नहीं करता, तो जो सवाल में दिया है वो मैंने उतार दिया यहाँ पर, इसलिए ये मुझे अच्छा लगता है ना। तो जैसे कहते हैं ना कि जब कुछ करने का मन ना करे तो भैया जैसा दिया है ऐसा का ऐसा ही छाप दो, भैया जैसा दिया है ऐसा का ऐसा ही छाप दिया, ठीक है।
तो बात बन गई। अब क्या कह रहा है, बी के सापेक्ष ई का स्थान बताओ, बी के सापेक्ष ई की कंडीशन बताओ, बी के सापेक्ष व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रेस्पेक्ट टू बी, बी के अकॉर्डिंग कहां पर है, बी के फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप कहोगे थर्ड राइट में है, थर्ड राइट में है, थर्ड राइट में, बाईं ओर से दूसरा नहीं है, दाईं ओर से दूसरा नहीं है, बाईं ओर से तीसरा नहीं है, दाईं ओर से तीसरा है, बिल्कुल है, राइट में थर्ड है ना। आप भैया ई की कंडीशन को देखोगे अकॉर्डिंग टू बी, ऐसे जाओगे तो यहां मिलेगा, क्लॉकवाइज चल रहे हो, क्लॉकवाइज चलने पर 1 2 3 अर्थात राइट में तीसरा, राइट थर्ड, आप लिख सकते हो राइट थर्ड, राइट थर्ड, राइट थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया, सेम टू यू, मेरा फेवरेट चैप्टर यही है। हाँ तो भाई होना भी चाहिए, इसको फेवरेट बना लोगे मजा आएगा हर सवाल को करने में। नेक्स्ट, अच्छा इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये कह रहा है फेसिंग अवे द सेंटर, है ना, ये भी बिल्कुल सेम है, केंद्र से बाहर की तरफ देख रहे हैं, ये भी बिल्कुल सेम है, केंद्र से बाहर की तरफ ही देख रहे हैं। समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया मुझे ये बताओ, एक एक लाइन को बिल्कुल आराम से लेकर चला था, दोबारा सुन लो। एक बच्चा कह रहा है कि समझ में नहीं आया, तो सुन लो, डी के दाईं ओर से गिनने पर, मैंने डी को कहीं बिठाया, डी के दाएं से गिनने पर डी और एफ के बीच में 3 लोग बैठे हैं, 1 2 3, एफ आ गया यहां पर, पहली लाइन बिल्कुल स्पष्ट थी कि डी के राइट से गिनूं तो डी और एफ के बीच में 3 लोग हैं। अगली शर्त में क्या बोला कि ई और जी दोनों ए के पड़ोसी हैं, तो भैया 3 लोग तो यहीं पर आ सकते हैं, इधर तो 2 ही बचे ना, इधर तो एफ आ गया, उधर डी आ गया, तो इधर तो 2 बचे, इधर 3 बचे, तो वो तीनों लोग यहां पर आएंगे, ए के पड़ोसी हैं ई और जी, तो मुझे कंफर्म नहीं था तो इसलिए मैंने रोक लिया। फिर कह रहा था बी सी के ठीक लेफ्ट हैंड पर है, तो सी के लेफ्ट हैंड पर बी आ गया, ये दोनों इधर फिक्स आ गए। अब एक लाइन और बोली थी कि अगर मैं जी के राइट से गिनूं, जी के राइट से गिनूं तो बी और जी के बीच में एक ही आदमी बैठा है बस, तो जी को यहां रखूंगा, जी के राइट में गिनूंगा तो जी के राइट में और जी के राइट में जी और बी के बीच में केवल एक आदमी बैठा है, तो जी यहां फिक्स हो गया। अब जी यहां फिक्स हो गया तो ई वहां पर बचेगा, काम खत्म हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो। बी से ही लेफ्ट थर्ड होगा, भाई कहां से लेफ्ट थर्ड होगा मुझे ये तो बता दो, लेफ्ट थर्ड कहां आ रहा है, बी से, बी का लेफ्ट चलोगे 1 2 3 4 आ रहा है बेटा, बी से लेफ्ट चलोगे तो 1 2 3 4 आएगा, बी के लेफ्ट में तो चौथा है, वो तो राइट में तीसरा है बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ध्यान से करो ना। 7 व्यक्ति हैं, अनिल कमल राम संजय आकाश विवेक और राहुल एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के विपरीत मुंह करके बैठे हैं, बिठा दो जरा। 7 व्यक्ति हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे बिठाओगे, बाहर की तरफ देख रहे हैं। सबसे पहली लाइन में क्या बोला, फटाफट से देखो जल्दी से, सबसे पहली लाइन में क्या बोला है, फटाफट से देखो, विवेक कमल और राहुल दोनों का पड़ोसी है, विवेक कमल और राहुल दोनों का पड़ोसी है, बैठा दो भैया, विवेक कमल और राहुल दोनों का निकटतम पड़ोसी है, बिठाओ बिठाओ जल्दी से, कहां पर आएगा, बिठाओ फटाफट से, विवेक को यहां रख दूं, कह रहा है कमल और राहुल का निकटतम पड़ोसी है, ऐसे ही कह रहा है, विवेक इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ कमल एंड राहुल, ठीक है, विवेक आ गया ऊपर, कमल आकाश के बाईं ओर दूसरा है, कमल आकाश के बाईं ओर दूसरा आ नहीं सकता, तो इसका अर्थ है कमल यहां से हटेगा, अब कमल जाएगा यहां पर, राहुल आ जाएगा यहां पर, ठीक है, क्योंकि उधर तो नहीं, अगली लाइन से क्लियर हो गया, कमल आकाश के बाईं ओर दूसरा है, कमल
इज सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आकाश, लेफ्ट ऑफ आकाश, सेकंड लेफ्ट, तो ए के को यहां लिख देता हूं आकाश, आकाश के लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड, आकाश का लेफ्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है अनिल, अनिल आकाश और संजय दोनों का पड़ोसी, अब आकाश इधर आ गया तो संजय यहां पर आ जाएगा, एस एन लिख दो। अनिल जो है, अनिल जो है आकाश और संजय दोनों का पड़ोसी है। कहां समय लगा बेटा, कहां समय लगा, देखो तो सही, सेकंडों में तो सॉल्व हो गया, जैसे बोला ऐसे रख दिया, कुछ करना ही नहीं है। संजय के दाईं ओर दूसरा कौन है, संजय के दाएं दूसरा, पहला दूसरा विवेक, आ गया, खत्म करो सवाल को, सेकंडों में आंसर है। एक बचा हुआ था उसको यहां रख लेना, कौन बचा था भैया, राम बचा था, राम को यहां रख लेना, राम बचा था, राहुल तो उधर आ गया, राम बचा था, राम यहां आ जाएगा, खत्म सवाल। बताओ कोई दिक्कत, आंसर विवेक होगा, बिल्कुल होगा विवेक, विवेक ही होगा आपका आंसर। सवाल को ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। दोबारा पढ़ लो, क्वेश्चन में बोला है विवेक कमल और राहुल दोनों का पड़ोसी है, विवेक राहुल और कमल दोनों का पड़ोसी है, रख दिया। फिर अगली लाइन में बोला था कमल आकाश के बाएं दूसरा है, आकाश के लेफ्ट में दूसरा कमल है, आकाश का लेफ्ट फर्स्ट, सेकंड लेफ्ट हो गया, ठीक है। अनिल आकाश और संजय का पड़ोसी है, अनिल, आकाश तो उधर है तो संजय जाएगा इधर, संजय और आकाश का पड़ोसी है अनिल, आ गया, है ना। बचा कौन, राम, राम को वहां रख देना, खत्म। संजय के दाईं ओर दूसरा कौन है, संजय के राइट हैंड पर दूसरा कौन है, संजय का राइट चलेगा क्लॉकवाइज में, तो संजय का फर्स्ट सेकंड राइट आ जाएगा भैया विवेक, विवेक आपका परफेक्टली राइट आंसर होगा विवेक। विवेक तो लेफ्ट में है ना, कहां है विवेक लेफ्ट में, कहां लिखा है लेफ्ट में, बाहर की तरफ फेस है, समझ में नहीं आ रहा, जब बाहर, मैंने लिखाया था जब फेस बाहर की तरफ होगा, मैंने ये चीज बताई थी, अगर फेस बाहर की तरफ होगा तो भैया क्लॉकवाइज चलने पर राइट हैंड मिलेगा, राइट, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में चलोगे तो लेफ्ट मिलेगा, अगर फेस बाहर की तरफ है तो, यही तो बताया। वो कह रहा है संजय के दाएं दूसरा कौन है, संजय बाहर की तरफ देख रहा है तो क्लॉकवाइज चलूंगा, राइट मिलेगा, घड़ी की सुई की दिशा में चलूंगा तो संजय का राइट एक, ये दूसरा, संजय का राइट दूसरा विवेक है, संजय का राइट दूसरा विवेक है, पता नहीं लेफ्ट बता रहे हैं। अरे लेफ्ट तो तब होता जब फेस अंदर की तरफ होता, अब तो फेस बाहर की तरफ है, ये चीज शुरुआत में इसीलिए लिखाई थी कि जब फेस बाहर की तरफ होगा क्लॉकवाइज चलोगे तो राइट मिलेगा और एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो लेफ्ट मिलेगा, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट। नेक्स्ट पर आ जाओ, बेस्ड ऑन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, कुछ नहीं है, यहां जो सर्कल में कर रहे थे वही चीज है, बस सर्कल में कोई भुजा नहीं होती, स्क्वायर में भुजा होती है, बस इतना अंतर आ जाता है, रेक्टेंगल में भुजा आ जाएगी बस। यहां बस इतना बोल सकता है कि कुछ लोग कोने पर बैठे हैं, कुछ भुजा के बीच में बैठे हैं, तो ये वाला केस देखने को मिल सकता है बस, क्या जी कोने पर राम बैठा है, बस, क्योंकि इसमें तो भुजा होती नहीं है, कंडीशन वही है, फेस अंदर फेस बाहर, सेम कंडीशन बनेगी, सेम कंडीशन, इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है, भुजा आ जाएगी, बस भुजा का ध्यान रखना है। चलो तुषार बेटा ब्लॉक कर दूं, तुम सिंगल मैसेज नहीं कर पाओगे, अगर तुम नहीं रुके तो मुझे मजबूरी में तुम्हें ब्लॉक करना पड़ेगा। नहीं पढ़ना है तो ब्लॉक कर देता हूं फिर, क्योंकि तुम्हारा एक ही कमेंट चल रहा है जब से ही। आठ व्यक्ति है, LMNO PQRS एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं, ध्यान से सुनना भैया, ध्यान से सुनना, वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं, ये हो गई वर्गाकार मेज, ठीक है, ये हो गई हमारी वर्गाकार मेज, और थोड़ी सी अच्छी बनानी है तो ऐसे बना लेना भाई, ठीक है। चलो अब शर्त रखी गई है, उनमें से कुछ कोने पर बैठे हैं, कुछ भुजाओं के ठीक बीच में बैठे हैं,
केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं सारे के सारे, तो सबको सेंटर की तरफ फेस करके बिठाना भाई, जरा जल्दी से सबको सेंटर की तरफ फेस करके बिठाना। सबका फेस जो है वो सेंटर की तरफ है, ऐसा बोला गया है। सबका फेस जो है सेंटर की तरफ है, कुछ कोने पर बैठे हैं, कुछ भुजाओं के बीच में बैठे हैं, ऐसे बोला जा रहा है। सवाल कह रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। जी, ये बैठे हैं दोस्तों इस तरीके से, सबका फेस जो है वो सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ। सबसे पहली लाइन में क्या बोला, पी क्यू के बाईं ओर चौथे पर है, एम और क्यू के बीच केवल ओ बैठा है, एन एल के दाईं ओर ठीक बगल में, आर एम के बाईं ओर ठीक बगल में, एल और पी कोने पर बैठे हैं। ये स्पष्ट कर दिया, इसको ध्यान में रखना इस लाइन को, एल और पी कोने पर बैठे हैं, तो पी को कोने पर ही बिठाना है। पी क्यू के बाईं ओर चौथा है, पी जो है वो क्यू के बाईं ओर चौथा है, तो मान लो मैं पी को कोने पर बिठाऊं, अब क्यू के लेफ्ट में बिठाना है। फेस अंदर की तरफ है तो लेफ्ट कैसे चलेगा बताओ मुझे, फेस अंदर की तरफ है तो लेफ्ट हैंड कैसे मिलेगा? जब भैया जब आप क्लॉकवाइज देखोगे तो लेफ्ट हैंड दिखाई देगा, क्यों आ जाएगा यहां पर, पी क्यू के बाएं, क्यू का बायां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा आ गया। एम और क्यू के बीच केवल ओ बैठा है, एम और क्यू के बीच केवल ओ बैठा है, बिठा दो। एम और क्यू के बीच में केवल ओ बैठा है, तो क्या एम को यहां बिठा सकता हूं? संभावना है, एम इधर भी जा सकता था, कोई एक जगह रखना पड़ेगा। एम और क्यू के बीच ओनली ओ बैठा है ना, ओ सिट्स बिटवीन एम एंड क्यू। एन एल के दाईं ओर ठीक बगल में है, 2 सीट लगातार खाली, यहां आ सकती है, यहां तो नहीं आ सकता। आर एम के बाईं ओर ठीक बगल में है, आर एम के बाईं ओर ठीक बगल में, अब एम के लेफ्ट हैंड पर आर बैठा है तो आर यहां पर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, बढ़िया तरीके से आ गया। एल और पी कोने पर बैठे हैं, एल और पी कोने पर बैठे हैं तो एल कोने पर जाएगा, क्योंकि इस कोने पर क्यू आ गया, इस पर एम आ गया, इस पर पी आ गया, तो एक कोना खाली बचा, एल और पी कोने पर बैठे हैं। फिर एक लाइन थी, एन एल के दाईं ओर, एन एल के राइट हैंड पर है तो एन इधर आएगा। सारे लोग आ चुके हैं, पी क्यू आर एस को यहां रख लेना, एस बचा था ना, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एल आ गया, एम आ गया, एन आ गया, ओ आ गया, पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया, एस बचा, यहां पर सारे लोग बैठ गए। आर के बाईं ओर चौथा कौन है? आर के लेफ्ट हैंड पर चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एस, काम खत्म, ऑप्शन नंबर सी राइट। इसमें भी ज्यादा वर्क नहीं है, बिल्कुल भी सिंगल काम एक्स्ट्रा नहीं होने वाला, सर्कल की तरह ही होगा, बस यहां कंडीशन दे देता है कि कोई कोने पर बैठा है, कोई भुजा के बीच में बैठा है, बस। बाकी फेस अंदर की तरफ, क्लॉकवाइज चलोगे लेफ्ट मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो राइट मिलेगा। फेस बाहर की तरफ है, क्लॉकवाइज चलने पर राइट मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलने पर लेफ्ट मिलेगा। बाकी वो सर्कल वाला ही केस है, सब कुछ अलग से कुछ नहीं है, जैसा सवाल बोले ऐसे रखते चले जाओ। दोबारा सुनना चाहो दोबारा समझ लो सवाल को। सबसे पहली लाइन में बोला था क्यू पी जो है वो क्यू के बाईं ओर चौथा है और पी कोने पर बैठा है, लास्ट लाइन में बोला था, इसको हमने पढ़ लिया इसलिए पहले ही। पी को मैंने कोने पर बिठाया और क्यू का बायां चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आ गया। फिर बोला था क्यू और एम के बीच में ओ बैठा है तो ओ को बिठा दिया, एम के लेफ्ट हैंड पर आर बैठा है तो आर को बिठा दिया, एल कोने पर बैठा है, एन उसके राइट में बैठा है, उसके राइट में बैठा है, अब यहां बचा तो एस। यही पूछा था कि आर के बाईं ओर चौथा कौन है? आर का बायां, आर के लेफ्ट में चलोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एस आ जाएगा, आर का लेफ्ट चौथा, एस आ जाएगा। चलो वेरी गुड वेरी गुड, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भैया फटाफट से बताओ। बेटा बुक दोनों ही अच्छी हैं, वो दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन देखो ये है, एक बुक थोड़ी पतली है और एक थोड़ी मोटी है ना। अगर आपको ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा तैयारी करनी है, ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है तो योद्धा बुक बिल्कुल बढ़िया है, एकदम शानदार है। उसके साथ सारथी फ्री मिल रही है क्योंकि वो फॉर्मूला बुक है, कॉन्सेप्ट बुक है, तो आपका जो मन हो आप ले सकते हैं। चलो भाई, ए बी सी डी ई एफ वर्गाकार मेज के, उनका मुख केंद्र की ओर नहीं है। अब केंद्र की ओर नहीं है, सेंटर से बाहर की तरफ है, थोड़ा अगले पेज पर कराऊंगा, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। सेंटर से बाहर की तरफ है, सेंटर से बाहर की तरफ, 1 2 3
4 5 6 7 और 8। अब एक एक लाइन को बारीकी से देखते चलना। फिर लिख देता हूं इस चीज को। फेस कैसे है? फेस है भैया आउटसाइड में, फेस है आउटसाइड में। मैंने बताया था क्लॉकवाइज चलोगे तो राइट मिलेगा, राइट दायां हाथ मिलेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो लेफ्ट हैंड प्राप्त होगा, लेफ्ट हैंड। बस इतना याद रखना है भाई। देख लो कोई कोने पर बैठा है या बीच में बैठा है, इस चीज को देख लेना। ए एफ के ठीक दाईं ओर, ई के ठीक बाईं ओर है, सी के ठीक दाएं, जी के दाएं 2 स्थान पर बैठा है, बी जी के ठीक दाएं बैठा है, एच बी के ठीक दाएं और डी के ठीक बाएं है, डी एफ के बाईं ओर बैठा है, ए और डी के। लो भैया इसमें तो कोने का कोई संबंध ही नहीं दिया, कोने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ना भुजा का कोई बोला। तो जहां आपका मन करे वहां बिठा लेना किसी को, पहली लाइन को जहां आपका मन करे। ए एफ के राइट और ई के लेफ्ट में है, बिठा दो। ए जो है वो एफ के तो राइट में, ऐसा बोल रहा है। पढ़ो सवाल को दोबारा से। ए एफ के ठीक दाएं है, ए इज सीटेड इमीडिएट राइट ऑफ एफ एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई के बाएं है। लो जहां आपका मन करे वहां बिठा देना पहली लाइन को, तो क्योंकि ये तो बोला ही नहीं है कौन कोने पर है कौन बीच में है। ठीक है चलो अब देखो जरा आगे बढ़ो। सी ई के ठीक दाएं बैठा है, सी ई के ठीक दाएं है, सी यहां पर चिपक गया, तुरंत राइट में आ गया, नो प्रॉब्लम। पढ़ो अगली लाइन। जी ई के दाएं, जी ई के दाएं से 2 स्थान पर बैठा है, जी जो है ई के दाएं से 2 स्थान, 1 और 2, तो जी आ गया यहां पर। एक एक बैठता हुआ जा रहा है बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से। बी जी के ठीक दाएं है, जी के ठीक दाएं बी है। लो भैया क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है? एच बी के ठीक दाएं है, लो एच बी के ठीक दाएं है। बचा कौन? डी बचा, डी को यहां छाप दो, काम खत्म, सवाल खत्म आपका, है ना, सवाल खत्म, क्वेश्चन खत्म। आवाज नहीं आ रही? आवाज तो जा रही है भाई, आवाज क्यों नहीं आ रही? देखना भाई आवाज तो जा रही है, आवाज में क्या दिक्कत है? आवाज तो भरपूर जा रही है, एकदम कड़क आवाज जा रही होगी। चला के देखना भाई फोन में, जा रही है आवाज, वैसे ही झूठ बोलते हो। चलो मजाक करते हो तुम, मजाक था भाई। चलो ए और डी के बीच में कौन बैठा है? ए और डी के बीच में कौन बैठा है? ये बैठा भैया एफ, काम खत्म। लो सेकंडों में आंसर, ए और डी के बीच में एफ बैठा है। मुझे नहीं लगता कि दोबारा बताने की जरूरत पड़ेगी इस सवाल को, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सारी चीजें बिल्कुल आसानी से बैठती हुई चली गई। उसने बोला था ए जो है एफ के तो राइट में है और ई के लेफ्ट में है, ठीक है। फिर सी का बोला था कि ई के राइट में है, जी का बोला था ई से दाएं दूसरा है ना, 2 नंबर पर है तो ई का दायां पहला दूसरा। बी का बोला था जी के राइट में है, एच का बोला था कि बी के राइट में है, तो बचा कौन? डी बचा, डी को यहां रख दो। डी और ए के बीच में कौन है? एफ है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। भाग जाओ अगले सवाल पर। 8 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू आयताकार मेज के परितः इस प्रकार बैठे कि उनमें से 4 मेज के 4 कोने पर हैं, जबकि 4 भुजा प्रत्येक भुजा के ठीक बीच में है। आयताकार मेज पे बैठे हैं भैया, अब की बार आयताकार यानी कि रेक्टेंगल के आकार की टेबल, रेक्टेंगुलर टेबल। रेक्टेंगुलर टेबल कैसी होती है? कैसे होती है? ऐसे होती है, ये वाली कंडीशन, ऐसे बिठा देना, ठीक है। फिर क्या क्या बोला उसने? कोई दिक्कत नहीं, 8 व्यक्ति 4 भुजा के कोने पर हैं, 8 व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है, सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ, ठीक है। सबका फेस सेंटर की तरफ है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। जैसे बोले ऐसे रख देना भैया, जैसे बोले ऐसे चीजों को रख देना फटाफट से, एक एक लाइन को उठाओ। टी क्या, बस ये चेक कर लेना कोई कोने पर तो नहीं बैठा, ऐसा कुछ दिया हो तो। टीवी के दाईं ओर तीसरा है, लेकिन टी यू के ठीक बगल में नहीं बैठा। आर क्यू के दाईं ओर दूसरा है, एस यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। हाँ तो ये तो बोला ही नहीं है कौन कोने पर है कौन नहीं है, तो जहां आपका मन करे वहां बिठा लेना। टी वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, टी जो है वो वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। मेरा मन कर रहा है वी को यहां बिठाने का, तो बिठा लो भाई। आपका मन ऊपर करे तो ऊपर बिठा लेना, नो प्रॉब्लम। आपका मन करे कि गुरुजी हम तो यहां बिठाएंगे, यहां बिठा लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जहां भी आपका मन करे, नो प्रॉब्लम।
टी वी के दाईं ओर तीसरा है, वी का दायां पहला दूसरा तीसरा, टी आ जाएगा फिर यहां पर, है ना। टी वी के दाईं ओर तीसरा है, ऐसा वो बोल रहा है। लेकिन टी यू के बगल में नहीं है, अब ना तो यू यहां आ सकता ना यू यहां आ सकता, ठीक है, यू का हटा दिया। फिर कह रहा है आर क्यू के दाईं ओर दूसरा है, एस यू के दाईं ओर दूसरा है। अब एस यू यहां भी नहीं आ सकता, देखो कह रहा है ना, टी यू के बगल में नहीं है तो यू यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, और यू यहां भी नहीं आ सकता क्योंकि एस यू के दाएं दूसरा है, तो यू के दाएं दूसरा तो यहां पहले से टी बैठा है। तो कंडीशन कहां बची फिर, यहीं पर बची, यहीं पर ही तो बची। तो अगर मैं कहूं एस यू के दाएं दूसरा है, क्या मैं यू को यहां बिठा दूं और एस को यहां बिठा दूं, पॉसिबल है, या फिर यू यहां पर आए और एस यहां पर जाए, दो केस पॉसिबल है बस। फिर कह रहा है पी क्यू के दाईं ओर तीसरा है, पी क्यू के दाईं ओर तीसरा बन सकता है क्या, पी क्यू के दाईं ओर तीसरा चेक करना, टी बी के दाईं ओर तीसरा है, ठीक है, लेकिन टी यू के बगल में नहीं है। आर क्यू के दाईं ओर दूसरा है, आर क्यू के दाईं ओर दूसरा है, आर क्यू के दाईं ओर दूसरा, और पी क्यू के दाईं ओर तीसरा, ये गड़बड़ हो जाएगा केस। इसका अर्थ है यहां से अब मुझे इसको हटाना पड़ेगा, अब मुझे यू को यहां रखना पड़ेगा और एस को यहां रखना पड़ेगा, है ना। अब उसने बोला था पी क्यू के दाईं ओर तीसरा है, पी क्यू के दाईं ओर तीसरा, क्यू का दायां पहला दूसरा तीसरा, पी आ गया यहां पर। और एक और लाइन थी, आर क्यू के दाईं ओर दूसरा है, आर क्यू का दायां दूसरा, क्यू का राइट पहला दूसरा, आर आ जाएगा यहां पर, क्योंकि ये केस बन सकता है। पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया, एस आ गया, टी यू वी, डब्ल्यू बचा, डब्ल्यू को यहां रख देना, खत्म सवाल, खत्म सवाल। पहले उधर बिठा रहा था एस और यू को, केस गलत हो गया, ये वाला क्यू आर और पी का, है ना। मैंने फिर यू को इधर रखा, एस को इधर रखा, क्योंकि यू जो है वो आर इस टी के पास में नहीं आ सकता और यहां भी नहीं आ सकता, तो फिर यहां बचा। क्यू के दाएं दूसरा एस आ गया, अब क्यू के दाएं दूसरा आर भी बिठाना है और क्यू के दाएं तीसरा पी भी बिठाना है, तो दोनों लगातार आने थे ये दोनों, तो यहीं पर आ रहे हैं। फिर डब्लू बचा, डब्लू को यहां रख दिया। निम्नलिखित में से कौन पी के दाईं ओर चौथा है, पी के राइट में चौथा, पी का राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पी का राइट चौथा आ गया एस, पी का राइट चौथा कौन आ गया, एस आ चुका है, एकदम परफेक्टली राइट। रेक्टेंगल हो आपका भैया, स्क्वायर हो, सर्कल हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, है ना, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलो, चार लड़के कोने पर हैं, है ना, और इस तरीके से बिठाना है आपको, उम्मीद है बिठा पाओगे। छह लड़के हैं, आयताकार मेज पर बिठाने हैं, आयताकार मेज पर बिठाने हैं कुछ इस तरीके से, है ना। चार लड़के चार कोने पर बैठे हैं, फेस अंदर की तरफ है क्या, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, चार तो कोने पर बैठे हैं ऐसे, एक दो तीन और चार, और मेज की प्रत्येक छोटी भुजा के बीच में एक लड़का बैठा है, छोटी भुजा पर एक लड़का बैठा है, लो भैया ऐसे बैठे हैं, ये छह लड़के ऐसे बैठे हैं, ठीक है, छह लड़के इस प्रकार से बैठे हैं। सबसे पहली लाइन में क्या बोला, एन के दाईं ओर दूसरा है और जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एन के दाईं ओर दूसरा बैठा है, एन के दाईं ओर दूसरा बैठा है, के दाईं ओर दूसरा जहां मन करे वहां बिठा लेना, के का दायां दूसरा पहला दूसरा, एन आ गया यहां पर, एन के दाईं ओर दूसरा और जे के बाईं ओर दूसरा, तो जे यहां पर चला जाएगा, जे का बायां पहला दूसरा, खत्म, जे के लेफ्ट में दूसरा। एम एन के ठीक सामने है, एम एन के ठीक सामने है तो एम यहां पर आ गया, और एम कोने में नहीं है, ठीक है, बीच में आ गया, बढ़िया आ गया एकदम, वरना कोने की कंडीशन खराब हो जाती है। अभी एम कोने पर नहीं बैठा, बीच में बैठा है, बिल्कुल ओके है। दो लोगों की सीट के बारे में पता ही नहीं है, कौन बचे, जे आ गया, के आ गया, एम आ गया, एन आ गया, एक तो एल बचा और एक पी बचा। अब एल या पी यहां भी हो सकता है, एल या पी यहां भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। कौन सा निश्चित रूप से सही है, सही वाला स्टेटमेंट बताओ। एल और पी दोनों एन के बगल में है, एन के बगल में एल और पी, अगर एल ऊपर है तो पी नीचे है ना, अगर पी ऊपर है तो एल नीचे है, तो दोनों बगल में ही, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है जी, फर्स्ट स्टेटमेंट।
के एल के विकर्णतः सामने है, के जो है क्या वो एल के विकर्णतः सामने है? अगर हुआ तभी तो होगा, अगर एल यहां हुआ तो फिर कहां बैठ जाएगा विकर्णतः? डायगोनली कहां बैठ जाएगा? नहीं बैठ सकता, है ना। के जो है एल के डायगोनली पॉसिबल है कि आ सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि आएगा ही। अगर मान लो एल यहां हुआ तो फिर तो डायगोनल में नहीं बैठेगा, तो इसलिए सेकंड वाला गलत है। आप कहोगे केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। कोई दिक्कत? चलो वेरी गुड भाई। ये क्या है, देख रहे हो क्वेश्चन खतरनाक सा? अगले पेज पे ही कराऊंगा इसको, तो अगले पेज पर ही होगा सॉल्व। 8 व्यक्ति रीना, कविता, रमन, उमेश, रोहित, मोनिका, विकास, मोनिका, प्रिया एक वर्गाकार मेज पर इस प्रकार बैठे हैं कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा पर बैठे हैं। बड़ा ही आसान है, 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा पर बैठे हैं, 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा पर बैठे हैं। देखो बड़ा आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8। शर्त जैसी दी जाए ऐसे रखना है, जैसी शर्त दी जाए ऐसे चीजों को रखना है बस आपको, है ना। जैसे चीजें दी जाए। सर ये कैसे होगा, पेपर में इतने बड़े क्वेश्चन? बेटा पेपर में सारे क्वेश्चन इसके जैसे नहीं आएंगे, आपके 25 में से कम भैया 10 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो 5-5 सेकंड में होंगे, है ना। अब एक क्वेश्चन 2 मिनट वाला तो देगा एग्जामिनर कि 2 मिनट तो खाएगा ये पेपर में। भैया हर तरीके का लेवल मेंटेन करके चलना पड़ता है, ये होता ही टाइम टेकिंग है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी तो आते हैं जो 5-5 सेकंड में देखते ही आंसर, तो उनको उनसे टाइम बचता है फिर ऐसे सवालों के लिए। वो कह रहा है सभी व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, रीना रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है, दोनों एक ही तरफ बैठे हैं, दोनों एक ही तरफ बैठे हैं। रीना रोहित के ठीक दाईं ओर है, रीना रोहित के ठीक दाईं ओर है। अगर मैं रोहित को यहां बिठाऊं तो रीना यहां पर आएगी, क्योंकि बोला था दोनों एक ही तरफ बैठे हैं। रोहित के ठीक दाईं ओर है, रोहित के ठीक दाईं ओर, वे दोनों एक ही तरफ बैठे हैं। मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर दूसरा है, मुझे नहीं पता कहां पर है। मोनिका रीना के दाईं ओर चौथी बैठी है। लो भैया मोनिका रीना के राइट में चौथी है, रीना का राइट चौथा बना दो, रीना का राइट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मोनिका आ गई यहां पर, मोनिका रीना के दाएं चौथे स्थान पर है, मोनिका चली गई यहां पर रीना के राइट में चौथे नंबर पर। ठीक है, अब उस लाइन पर आ जाओ। मोनिका उस व्यक्ति के सामने बैठी है जो कविता के बाएं दूसरा है। मोनिका किसके सामने बैठी है भैया? मोनिका किसके सामने बैठी है? देखो जरा, मोनिका बैठी है रोहित के सामने, और वो कह रहा है कि मोनिका उस व्यक्ति के सामने बैठा है, सॉरी बैठी है, मोनिका उस व्यक्ति के सामने बैठी है जो कविता के बाएं दूसरा है। जो कविता यानी कि रोहित कविता का बाएं दूसरा है, तो कविता गई यहां पर, कविता चली जाएगी यहां पर। मोनिका उस व्यक्ति के सामने बैठी है जो कविता का बायां दूसरा है, कविता का बायां पहला दूसरा, बड़ी आसानी से। विकास और उमेश के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, उमेश रोहित के आसन्न बैठा है, उमेश रोहित के आसन्न बैठा है। रोहित के आसन्न, आसन्न का अर्थ होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी कि पड़ोसी। उमेश रोहित का एडजेसेंट है, नेबर है, पड़ोसी है, साथ में संलग्न है, ऐसे बोला गया है। रोहित के पास में उमेश यहां पर आ गया, उमेश यहां पर आ गया। जैसे सवाल से ही बनता है सब कुछ। उमेश रोहित के आसन्न बैठा है, आसन्न का अर्थ ही एडजेसेंट होता है, मैंने बता दिया आपको, है ना। उमेश इज सिटिंग एडजेसेंट टू रोहित, एडजेसेंट का अर्थ होता है नेबर, उसके पास में, उसके साथ में लगा हुआ। ठीक है, फिर कह रहा है विकास और उमेश के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। विकास और उमेश के बीच में अगर उमेश इधर आ गया तो 1 2, विकास चला जाएगा यहां पर, विकास आ गया भैया यहां पर, आसानी से विकास यहां पर गया। 2 लोग और बैठे हैं, इनको और बिठा लो, बस काम खत्म। मोनिका और रमन के बीच में केवल 1 व्यक्ति बैठा है, मोनिका और रमन के बीच में, तो रमन तो इधर आ नहीं सकता, तो रमन जाएगा यहां पर। मोनिका और रमन के बीच में कौन बैठा है? 1 व्यक्ति बैठा है। अब रह कौन गया? रह कौन गया भैया? देखो जरा, रीना, कविता, रमन, उमेश, रोहित, विकास, मोनिका, प्रिया बची है, प्रिया को यहां रख देना।
प्रिया को यहां रख देना, सवाल खत्म, है ना, सवाल खत्म। तो जैसी शर्त दी जाए ऐसे रखते हुए चले जाओ। रीना रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है और दोनों एक ही तरफ बैठे थे। मोनिका रीना के दाएं चौथी थी, पहली दूसरी तीसरी चौथी बिठा दी। मोनिका उस व्यक्ति के सामने फेस करके बैठी है जो कविता के बाएं दूसरा था, बिठा दिया। रोहित के आसन पर उमेश बैठा है, उमेश और विकास के बीच में दो लोग बैठे हैं। मोनिका और रमन के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो यहां बची प्रिया। काम खत्म। जैसा सवाल ने बोला ऐसे रखते हुए चले गए हम उसको, जैसा उसने बोला। क्वेश्चन में क्या किया गया, रमन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, रमन के लेफ्ट हैंड पर दूसरा, रमन के लेफ्ट हैंड पर दूसरा रीना है, रमन के लेफ्ट में दूसरा कौन है, रीना। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला विकल्प राइट हो जाएगा। रमन के बाईं ओर दूसरा कौन होगा, रीना होगी, रीना। बिल्कुल परफेक्टली राइट। ठीक है, चलो, तो उम्मीद है ये चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इसमें एक ये टाइप बन सकती है, जो कुछ लोगों का फेस बाहर की तरफ होता है, कुछ लोगों का फेस अंदर की तरफ होता है। बेटा ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, इसको और कर लेते हैं क्योंकि फिर अगली क्लास का आपका समय हो जाएगा। तो मैं बता देता हूं इसको फटाफट से, थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे। ध्यान से सुनना। एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे, उनमें से 4 वर्ग के 4 कोने पर बैठे हैं, जबकि 4 भुजा के बीच में। जो लोग कोने पर बैठे हैं वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जो कोने पर है उनका फेस तो सेंटर की तरफ है, और जो भुजा के बीच में बैठे हैं उनका फेस बाहर की तरफ होगा। ऐसे उसने बोला है, ध्यान से सुन लेना। जो लोग 4 कोने पर बैठे हैं केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, जबकि जो लोग भुजा के बीच में बैठे हैं बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। पी जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, अब बोल दिया पी जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, तो पी को सेंटर की तरफ फेस करके बिठा दो, सेंटर की तरफ फेस करके। ठीक है, सेंटर की तरफ। पी जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, यू के दाईं ओर तीसरा है। यू का दायां तीसरा बनेगा, यू का दायां पहला दूसरा तीसरा, इसका अर्थ है यू यहां पर आएगा। उधर नहीं बन सकता क्योंकि अगर मैं यू को यहां रखूंगा तो यू का बायां बनेगा, 1 2 3। मुझे तो यू का दायां बनाना था ना, तो यू बाहर की तरफ देख रहा है, तो यू का 1 2 3 आ गया बिल्कुल परफेक्टली। टी जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है यू के बगल में नहीं है। भैया टी जो सेंटर की तरफ देख रहा है यू के बगल में नहीं है, यू के बगल में नहीं है यहां पर, तो टी गया यहां पर, गया यहां पर। टी जो केंद्र की ओर मुंह करके नहीं है, यू के ठीक बगल में नहीं बैठा। यू और वी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, यू और वी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, बिठा दो। यू इधर आ गया तो वी यहां आ सकता है, यू और वी के बीच में एक व्यक्ति, या वी यहां भी जा सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, देखते हैं अगली लाइन से। यू और वी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, आगे पढ़ो। एस क्यू के दाईं ओर दूसरा है, क्यू केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, एस क्यू के दाईं ओर दूसरा, एस क्यू के दाईं ओर दूसरा, और क्यू केंद्र की ओर बैठा है भैया, एस क्यू के दाईं ओर दूसरा, क्यू का दायां दूसरा पहला दूसरा, एस आ जाएगा यहां पर। क्यू को यहां रख नहीं सकता क्योंकि एस को इसके दाएं नहीं बिठा सकता क्योंकि उधर पहले से ही टी है। क्यू के दाएं दूसरा एस है और क्यू सेंटर की तरफ देख रहा है, आ गया। अगली लाइन में आर पी के ठीक बगल में नहीं बैठा, आर पी के ठीक बगल में, आर को यहां बिठा नहीं सकते तो आर जाएगा यहां पर, परफेक्टली मैच कर गया। पी आ गया, क्यू आर एस टी यू वी, डब्ल्यू बचा, डब्ल्यू को यहां रख देना, करना कुछ नहीं है, जैसे सवाल बोले बस ऐसे रखना है। सबसे पहली लाइन में बोला था कि पी जो है भैया एक कोने पर बैठा है और यू के दाएं पहला दूसरा तीसरा बैठा था, है ना, यू के दाएं तीसरा। फिर कह रहा है टी जो है वो यू के पास में तो है नहीं लेकिन कोने पर जरूर बैठा है, तो टी यहां चला गया। फिर बोला था यू और वी के बीच में एक आदमी बैठा है, बिठा दिया। फिर बोला था एस जो है वो क्यू के राइट में दूसरा है, लेकिन क्यू अंदर की तरफ देख रहा है, अंदर की तरफ देख रहा है, तो क्यू के दाएं दूसरा यहां जाएगा, है ना, यहां जाएगा इस तरीके से। आर जो है वो पी के पास में बैठ नहीं सकता तो आर चला गया वहां पर, यहां बचा केवल और केवल डब्ल्यू, केवल और केवल डब्ल्यू। निम्नलिखित में से कौन बाहर की ओर मुंह करके बैठा है, एस वी क्यू पी में, एस वी, एस तो अंदर है, पी बाहर की तरफ है, पी और क्यू, तो भैया वी बाहर की तरफ फेस करके बैठा है, वी बाहर की तरफ फेस करके बैठा है,
उसने पूछा है कौन बाहर की तरफ देख रहा है, बी बाहर की तरफ देख रहा है, बाहर की तरफ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी कल मिलते हैं आगे की तरफ अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका, तो उम्मीद है ये इसमें सर्कल के, स्क्वायर के, रेक्टेंगल के इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा और क्वेश्चन इसमेन नहीं पूछे जाते। पेंटागन हुआ, हेक्सागन हुआ, वो सर्कल की तरह ही हो जाते हैं, उनमें ज्यादा बड़ा काम नहीं होता, सेम ही है बिल्कुल। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं आपसे कल अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे। आसन्न का मतलब होता है एडजेसेंट, पड़ोसी। बोलकर चलाऊं 3-4 बार, सुनाई तो देता नहीं है क्योंकि ध्यान रहता नहीं है। आसन्न को बोलकर चला था कि एडजेसेंट, पड़ोसी, संलग्न, सारी चीज बोली थी, पर समझ में नहीं आती। ठीक है, तो आज के लिए भैया सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।